अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप में बजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कल से जो है ना मार्केट में एक अलग जो है सिनेरियो आने लगा फैसल टाउन फेज़ 2 में, क्योंकि अब जो है फैसल टाउन फेज़ 2 में नोटिस के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक, मैंने कल परसों भी व्लॉग के उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी, आज दोबारा दे रहा हूँ। फैसल टाउन फेज़ 2 की फ़ाइल को ट्रांसफ़र लेते वक्त आपको पहले एक किस्त जमा करवानी थी। अब अगर आप फ़ाइल बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बायर सुन लें, आपको अगर अपनी फ़ाइल बाई करनी है, आपको 2 किस्तें जमा करवानी है। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कल होती है या नहीं होती, कल तक पता लग जाएगा, मंडे को सुबह। नॉर्मली फ्राइडे के दिन तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ था कि जी अब 2 किस्तें जमा होंगी। नंबर 2, इसके साथ साथ मार्केट क्या बिहेव करती है अभी आने वाला हफ्ता बताएगा। क्या डिमांड एंड सप्लाई जनरेट हो पाती है, नहीं हो पाती? क्या फाइलें माइनस से निकल के प्लस में जाती हैं? क्या प्रॉफिट जनरेट होता, नहीं होता? कुछ भी नहीं पता लगता। रातों रात इसे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेटजी आर्टिफिशियल बबल की। और जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो चाहें अपने पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल को बहुत ऊपर तक लेके जाने के लिए, तो वो आर्टिफिशियल बबल एक शॉर्ट रन के लिए एटलीस्ट महीने के लिए तो जनरेट कर सकते हैं। और जब इतने बड़े रियल स्टेट टाइकून आपस में एक स्टेक्स आपस में बनाते हैं और फिर वो एक ज़बरदस्त एक वेंचर खड़ा कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करना भी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। आर्टिफिशियल बबल में इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा हो जाता है, आम आदमी को नुकसान हो जाता है। अभी जो फैसल टाउन फेज़ 2 की जो पॉलिसी है, वो एक एंड यूज़र पॉलिसी है। फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट बड़ा क्लियर कट नज़र आ रही है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र की हैं, और वो यही कह रहे हैं, उनकी यही एक एग्जीक्यूशन ही नज़र आ रही है कि जिन्होंने अपनी फाइल्स बुक करवा ली हैं, दे शुड होल्ड फॉर इट, उनको अपनी किस्तें जमा करवानी चाहिए, लॉन्गर रन पे वो जाके प्लॉट लें, और उसी पे काम चल रहा है। इसीलिए जो है पॉलिसी एक पहले आई थी कि जी एक किस्त के बाद आपको एक किस्त जमा करवाने के बाद फाइल ट्रांसफ़र करवानी है। फिर अब नई पॉलिसी आ गई कि जी आपको 2 किस्तें जमा करवानी है। इट मीन्स कि फैसल टाउन फेज़ 2 की जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एंड यूज़र ओरिएंटेड इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस पर्टिकुलर हाउसिंग स्कीम को जो है वो रन करना चाह रही है, एग्जीक्यूट करना चाह रही है। इसमें इस पर्टिकुलर फैसल टाउन फेज़ 2 में डीलर गेम, ओन गेम, इन्वेस्टर गेम शायद इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। लेकिन मैं बताता चलूँ, किसी भी वक्त मार्केट फोर्सेस जब अपनी हरकत में आती हैं और मार्केट फोर्सेस किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाना चाहे, तो एकदम से जो है ना आर्टिफिशियली एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक ऑन जनरेट कर सकती है। लेकिन आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरी एडवाइस है, जितने की भी फाइल ली हुई है, किसी ने 5.95 की ली हुई है, किसी ने 5.5 की ली हुई है, जिसने जितने की भी फाइल ली है, होल्ड करें, लॉन्ग रन पे जाएं। इस ट्रेड गेम का हिस्सा मत बने। मैं अपने हर व्लॉग में बताता हूँ, आपने इस ट्रेड गेम का हिस्सा नहीं बनना। आप खाली अपनी इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है और आप फंस गए, आपने किस्तें नहीं जमा करवानी, आप इसको मार्केट में सेल आउट कर दें, फिर जितने का भी नुकसान होता है कर दें, फिर आप जो है एग्जिट ले लें और फिर किसी और अल्टरनेट की तरफ चले जाएं, और दोबारा कभी फाइल में प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट ना करना। ये 2 चीज़ें तो मैं आपको बड़ी क्लियर कट बता रहा हूँ, बहुत क्लियरली। एक नई जो पॉलिसी है इस वक्त, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी तहकीक के मुताबिक, मैंने रिसर्च की इस बारे में, और अब तक की जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक, जो मर्जिंग है, मर्जिंग में आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मर्जिंग ये है कि जी आपने, बहुत सारे लोगों ने 3-4 फाइलें ली हुई हैं। अब चले लेट अस सपोज सिंप्लीफाई करते हैं, 5,95,000 रुपये की एक मैंने फ़ाइल ली हुई है, एक साथ दूसरे भाई ने 5,95,000 रुपये की फ़ाइल ली हुई है, या दोनों ने, या मैंने दोनों फाइलें ली हुई हैं 5,95,000 वाली। अब मैंने दोनों कंटिन्यू नहीं करनी, अब मैं बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे नुकसान भी हो रहा है, मुझे क्या करना है? अब मुझे करना ये है कि मैं ये कर सकता हूँ कि मर्ज करवा लूँ, अपनी एक फ़ाइल को दूसरी में मर्ज करवा लूँ। जो 595 उस पे जमा है उसको इस पर्टिकुलर एक फ़ाइल में मर्ज करवा लूँ, और फिर ओवरऑल पैसे मेरे ज़्यादा जमा हो जाएंगे। और फिर जब वो टाइम आए जहाँ से किस्तें मेरी ड्यू होना शुरू हों, मैं वहाँ से अपनी किस्तें जमा करवाना शुरू कर दूँ। ये हो सकता है। लेकिन सुनने को ये बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। मर्जिंग करवा तो आप सकते हैं, लेकिन 595 मर्ज नहीं होगा। इस पे एटलीस्ट 1,20,000 रुपया माइनस करके मर्ज होगा, मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 595 से 1,20,000 आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा कोई 475, 485 जो भी बनता है, जो भी वैल्यू बनती है, आई गेस 475 बनती है। और उसमें भी फिर एक कोई 10-12% की कोई फ़ीस है, वो डिडक्ट करके आप मर्जिंग की तरफ जा सकते हैं। तो मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल मौजूद है जिससे 5,95,000 रुपये जमा है, वो तो आपने अपने पास रख ली। अब एक और फाइल है दूसरी जो आप ही के नाम पे, आपने दूसरी फाइल अपनी पहली फाइल में मर्ज कर दी, तो 595 नहीं मर्ज हो रहा, मैं 5 मरले की बात कर रहा हूँ। आपको डिडक्शन के बाद जो है वो मर्ज करवानी है। जहाँ तक मेरी तहकीक है, मैंने भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसलिए लिया क्योंकि मुझे आज कॉल भी आई थी कि जी वो 2 फाइल्स हैं, तो मैंने आइडिया दिया कि मर्ज करवा लें। लेकिन आइडिया तो अच्छा दिया, लेकिन मर्जिंग पॉलिसी भी जाननी थी। जो मेरी तहकीक अभी तक, जो मैंने अपने एक ज़राए से प्रॉपरली जो ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी गलत भी हो सकती है, लेकिन ये है कि अगर आपने अपनी दूसरी फाइल को पहली फाइल में मर्ज करवाना है, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो रिटर्न है वो नहीं होगी, आपको डिडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, तब मर्ज होगी। अब आपके जहन में, अब आपने फैसला करना है कि अगर आपके पास 2 या 3-4 मल्टीपल फाइल्स हैं, आपने सारों को रन करना है, या बस मर्जिंग करवानी है, या क्या करना है।
आपको करना क्या चाहिए, मेरी एडवाइस तो आपको ये है कि आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको लॉन्ग रन आप इन फाइल्स को लेके चल सकें। आपका जो बेनिफिट होना चाहिए, आपका जो बेंचमार्क होना चाहिए, आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग रन होना चाहिए। और लॉन्ग रन में इनका पेमेंट प्लान तो 4 से 5 साल का है। मैं ये कहूँगा कि 7 से 8 साल का आप प्लान रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।